पलवल जिले के फिरोजपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान अचानक हथियार से लैस बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे अफरा तफरी मच गई। अचानक घर पर हुए हमले को लेकर लोग इधर उधर छिपकर जान बचाने लगे। इस हिंसक घटना ने दुल्हन का भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। फिलहाल वहां मौजूद लोगों और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वारदात उस समय हुई जब पीड़ित विजय सिंह के घर में उनकी बेटी की शादी के लिए मेहंदी की रस्म चल रही थी। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार जश्न मना रहे थे। विजय सिंह के मुताबिक उनका बेटा नितिन रात करीब 10 बजे सामान लेकर घर लौट रहा था और इससे कुछ ही देर बाद हमलावर वहां पर पहुंच गए, जो कि कार में सवार होकर आए थे। उनके पास अवैध बंदूकें, लाठी डंडे और फरसे जैसे घातक हथियार थे। घर में घुसते ही आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। जब परिजनों ने हमलावरों को शांत करने और बातचीत करने की कोशिश की तो आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान एक गोली नितिन के पैर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देकर भागते समय बदमाशों ने बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी गोलियां बरसाई। इसके बाद नितिन को तुरंत पलवल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत चिंताजनक होने के कारण उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां नितिन का इलाज जारी है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। सदर थाना प्रभारी सुंदरपाल ने बताया कि विजय सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित है जी। मोहित, कहाँ रहते हैं? फिरोजपुर। हाँ बताइए, क्या वारदात हुई? वारदात ये हुई है जी कि हम आए हैं, हम गाड़ी से आए थे तो हम गांव में आए हैं। तो गांव में आके पता नहीं हम घर आए हैं, घर आके रुके हैं। आके बस हुक्का पी रहे हम। हुक्का पीते ही भैया गए हैं अंदर, जा रहे भैया तुम्हें सोने टूट गए। सोने के बाद वहाँ अंदर गए हैं वो, फिर हम वहाँ से आए हैं टॉयलेट के लिए। टॉयलेट के लिए आए, वहाँ बाहर आए, इतने ही फायरिंग चालू हो गई है। अपने घर से बाहर? अपने घर से बाहर नहीं, वहाँ कमरे से बाहर आए, फायरिंग चालू में पता नहीं कौन फायरिंग कर रहा है। बाहर गेट लग रही है तो बाहर से फायरिंग हो रही, बढ़िया हो रही। 15-20 गोली फायर भी हुई हैं। कोई बात नहीं, अंदर से हम भी ऐसे खड़े हुए, फिर हमने देखा क्या हो रहा है, गोली की आवाज़ आई हमें भी। तो देखते देखते ऐसे ही वहाँ गोली भैया फिर पैर में लगी, वहाँ से निकल के गेट के वहाँ से पैर में लगी गोली। कोई बात ना, फिर वहाँ से लेकर मैं भैया अंदर ले गया हूँ। मुझे चलो अंदर लेट जाओ, गोली दिखाओ। मैंने पैर देखा, खोल के गोली लगी है पैर में। फिर उन्होंने दोबारा बाहर गए हैं, पल्ले उठ गए हैं, लोड करके फिर आए हैं। तो सामान लोड करके फिर अपने आए हैं दोबारा, फिर उन्होंने गोली चलाई। कोई बात ना, फिर गोली चला के फट गाड़ी, 2 गाड़ी खड़ी हमारी, क्रेटा खड़ी, 2 बलेनो आगे खड़ी एक। तो वो एक क्रेटा तो बिल्कुल खराब कर दी उन्होंने, आगे पीछे थे फर्चा मारे मैं पैर में, फर्चा मारे। और जो पीछे ही बलेनो बाकी शीशा तोड़ दिए बस। गोली किसको लगी है? गोली भैया नितिन भैया को लगी, नितिन राणा भैया की उम्र 25 साल। क्या काम करता भैया? काम भैया होटल ले रहा था। होटल जो दूसरे पक्ष के लोग थे, कौन कौन लोग थे उसमें? कितने लोग थे? लोगों की वैसे तो ना पता कितने हैं, पर हमारे अंदर थे 8-9। किसी को पहचानते? पहचानने में है भीम सनोप नैनू, और ये पवन सनोप धनसिंह, करण सनोप नैनू, और ये विक्की सनोप नैनू, और ये सूरज सनोप सेवन सिंह। पुरानी को पहले झगड़ा होगा पवन से हमारा। हाँ, पवन से पहले झगड़ा हमारा। तो उसमें बात उस टाइम पे आप भी थे मौके पे जब इस गोलीबारी की घटना हुई? हाँ जी, मैं मौके पे बिल्कुल मौके पे खड़े हूँ। हाँ, मेरे साइड में खूब गोली गई है, इस तो खूब गोली गई है। कोई बात के अलावा किसी को कोई ना, नितिन के भैया के अलावा ना लगी। फिरोजपुर गांव में एक युवक को गोली लगी है, क्या मामला था, क्या कार्रवाई उसमें पुलिस द्वारा की जा रही है? देखिए, 29 तारीख की रात को करीब 10:30 बजे पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि फिरोजपुर गांव में गोली चल गई है। तो जिसकी सूचना पर तुरंत एडिशनल SHO टेक सिंह विद फोर्स के वहाँ पहुँचा था। तो वहाँ जाके पता चला कि नितिन सनोफ विजयपाल को पैर में गोली लगी है। तो उसके बाद में फिर वो हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पर उसको रेफ़र कर दिया था। तो ये वहाँ जाके पता चला कि भीम ने उनको गोली मारी है। तो जो भीम है और उसके साथ में है पवन है, सूरज है, धर्मेंद्र है और 3-4 लड़के और हैं। तो इनका आपस में पुरानी रंजिश चली हुई है, क्योंकि भीम ने पहले इनके खिलाफ
नितिन हर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा रखा है 62 नंबर, जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें 2 लड़कों को अरेस्ट भी कर लिया है। तो इनका आपस में पुराना मनमुटाव चल रहा है। उसमें जो भी दोषी है वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको अरेस्ट होगा तुरंत।